अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। एक नई सुबह और एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने मैं हाज़िर हूँ। सुबह का अपना आगाज़ वही सुबह के नाश्ते से नाश्ता बनाने के लिए जब मैं किचन में आई और मैंने कैबिनेट खोला तो मुझे पता नहीं कुछ बड़ा ही कैबिनेट में कुछ ऐसा लग रहा था कि कोई गंदा सा कुछ गिरा हुआ है और मुझे बहुत ही गंदा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है मैं कैबिनेट को खाली कर लूँ। तो मैंने सबसे पहले कैबिनेट खाली कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने नाश्ता बनाने का अपना काम शुरू किया था। और रात को ही जब मैंने रोटियां बनाई थी तो मैंने थोड़े से पराठे फ्रीज़ कर दिए थे बनाकर कि सुबह जो है वो मुझे ज़रा आसानी हो जाए, क्योंकि आज मासी भी लेट आई थी। तो फिर मैंने जो है काम भी देर से शुरू किया था। तो बस फिर मैं नाश्ता बनाऊंगी और नाश्ता बनाने के साथ साथ मैंने जो है अपने जो डब्बे थे, कंटेनर बॉक्सेस वगैरह जो थे, उनको मैं सब सही करके रख रही थी कि मैं उसको पहले सफाई कर लूँगी कैबिनेट को। और कैबिनेट को साफ़ करने के बाद में अपने जो सारे कंटेनर हैं उनको सही कर दूँगी, क्योंकि जब वो धुलते हैं, सूख के रखे जाते हैं, तो बस पता नहीं बहुत ही वो उलट पुलट से हो रहे थे। मुझे देख के बहुत ही खौफ भी हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं ये अपना काम कर लूँ। बस नाश्ता वगैरह में भी मैं बना रही थी, साथ में मैं ये कंटेनर भी सही कर रही थी। इसके बाद मैं कैबिनेट्स में कंटेनर वगैरह सेट करके रख दूँगी। और नाश्ता करने के बाद फिर मैंने अपने फ्रिज की सफाई का जो काम है वो भी शुरू कर दिया था। फ्रिज का मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा रबर जो था वो ख़राब हो गया था। पहले मेरे ऊपर के डोर का रबर ख़राब हुआ था तो मैंने उसमें भी यही टेक्निक यूज़ किया था, और नीचे के रबर में भी मैंने यही टेक्निक यूज़ किया है कि अगर आपको लगे कि आपका रबर ख़राब हो रहा है और उसका मैग्नेट कम हो रहा है और दरवाज़ा सही से चिपक नहीं रहा है, तो उसके लिए ये करें कि अपने डोर में जो है आप वो रस्सी कस के बांध दें। मेरे पास तो खैर रस्सी नहीं थी तो मैंने दुपट्टे से बांध दिया था। और उस जगह पे आप जो है वो बॉटल्स लटका दें जहाँ पे आपने रस्सी बांधी है, खाली बॉटल्स लटका दें। और 1 दिन से 2 दिन आप इसको इस तरीके से करके रखें तो वो जो मैग्नेट है वो जो है वापस अपनी जगह पे सही तरह से दरवाज़ा जो है का रबड़ है वो चिपकता है। अच्छा, जब मैंने ये टेक्निक किया तो वो मेरा रबड़ इतना अच्छा नहीं चिपक रहा था। तो फिर मैंने उसके बाद जो है थोड़ा सा पानी गर्म किया था, और पानी गर्म करने के बाद मैंने उसकी रबड़ वाली जगह पे पानी डाला था, और उसके बाद वो 2-3 घंटे के बाद वो रबड़ जो है अपनी जगह पे सेट हो गया था। ड्रॉर्स में भी जो सामान वगैरह था वो थोड़ा उलट पुलट हुआ था, उसे भी मैंने सही वगैरह कर लिया था। अब जाहिर है ईद भी करीब है तो अब मैं सोच रही हूँ कि ज़रा थोड़ा डीप क्लीनिंग का काम करूँ, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे तो सफाई होती ही है, जब फिर बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप अंदर से बिल्कुल सफाई नहीं कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हर 15 दिन बाद या वीकली जो है अंदर से सारी चीज़ों की सफाई करूं, ताकि अंदर गंदगी भी ना हो और सारी चीज़ें सेट भी रहें। सफाई वगैरह का सारा मेरा काम कंप्लीट हो गया था। फिर मैं ऊपर आ गई थी। ऊपर आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करने के बाद मैंने चाय वगैरह पी, और चाय पीने के बाद मैं अब खाना बनाने के लिए किचन में आ गई थी। और आज खाने में मैं बना रही थी चने की दाल। अच्छा, आजकल तो मेरे बच्चे मुझ पे बड़ा ही नाराज़ हो रहे हैं, कह रहे हैं अम्मी ये क्या आप रोज़ाना ही सब्ज़ी और दाल खिला रही हैं, हमारे तो मुंह का टेस्ट भी ख़राब हो गया है। तो मैंने कहा हाँ सही है, अभी आजकल तुम लोग जो है वो दाल और सब्ज़ियाँ ही खाओ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि ना ही ज़्यादा देर किचन में खड़ा हुआ जा रहा है और ना ही ज़्यादा कोई रोगन वाली चीज़ें खाने को दिल कर रहा है। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाएं और लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और ये मेरा वो सूट है जो मैंने उस दिन जब मैं शॉपिंग करने गई थी तो खाड़ी से लिया था। ईद में, बकरीद में तो वैसे भी ज़्यादा फैंसी टाइप के कपड़े ना ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इतना काम होता है, कुर्बानी होती है, तो काम की वजह से बिल्कुल भी फैंसी वगैरह कपड़े वगैरह नहीं पहने जाते हैं, और गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो बस मैंने खाड़ी का ये सूट ले लिया था लॉन का, और बहुत ही मुझे ये अच्छा लग रहा था, और ब्लैक कलर तो मेरा वैसे ही फेवरेट है। ये सूट मेरी बेटी ने मुझे दिया था, ये अनस्टिच था, लाइमलाइट का ये था, और ये मैंने स्टिच करवाया है। ये मेरी बर्थडे में मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट दिया था। बस मैं इतनी ज़्यादा मसरूफ़ चल रही थी कि मैंने आप लोगों को अपनी बर्थडे के गिफ्ट्स भी नहीं दिखाए थे। इसके अलावा मेरी सिस्टर जो हैं उन्होंने मुझे ज़ैलबरी का कुर्ता दिया था, जो मुझे उन्होंने ज़बरदस्ती उस मेरी बर्थडे वाले दिन पहनवाया था कि बस थोड़ी सी देर के लिए पहन लो।
तो ये मैं कहीं भी पहन के भी नहीं गई थी, बस मैंने ये बर्थडे वाले दिन ही थोड़ी देर के लिए पहना था। तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था मेरा कुर्ता। तो एक मेरा कुर्ता ये था, इसके अलावा मेरी भांजी ने मुझे जे जॉट का सूट दिया था, अनस्टिच था, उसको भी मैंने सिलवा लिया था, जो अब सिलने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही लाइट कलर है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि गर्मियों में इस तरह के ठंडे ठंडे कलर भी जो हैं वो अच्छे लगते हैं। वैसे तो मेरा अमूमन यही होता है कि मैं रेडीमेड शर्ट्स वगैरह लेती हूँ, साथ में ही रेडीमेड ट्राउज़र होता है, और मैं 3 पीस सूट्स जो हैं वो कम ही पहनती हूँ। मगर बाज़ दफ़ा ये होता है कि इस तरह के सूट्स भी जो हैं वो अच्छे लगते हैं। और आजकल तो वैसे भी फ़ैशन है कि जिस तरह का कुर्ता है उसी तरह का ट्राउज़र है, सेम है। तो फिर मैंने अभी तक इस तरह का नहीं बनवाया था, तो फिर इस तरह का एक मैंने खादी से ले लिया था कि सेम, और इसी तरह का जो मुझे मेरी भांजी ने गिफ्ट किया था तो उसको भी मैंने स्टिच करवा लिया था, क्योंकि गर्मियाँ तो ज़ाहिर है ये लॉन के सूट जो हैं इस वक्त बहुत ही अच्छे लगेंगे। और एक बात तो आज मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई कि आज मेरे पास एक कॉल आई, जिन्होंने कहा कि आपका इस बैंक में आपका अकाउंट है। मैंने कहा बिल्कुल है मेरा अकाउंट। तो कहते हैं कि आपका कार्ड कौन सा है, पुराना है या नया है। तो मैंने कहा आप क्यों ये बात पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बस आपका किसी वक्त भी जो है वो अकाउंट जो है वो बंद हो जाएगा, आप हमें बताएं तो सही। मैंने कहा कि अच्छा आप ये बताएं कि आप कौन से ब्रांच से कराची के बात कर रहे हैं। तो वो क्योंकि कोई जवाब ही नहीं दे सका, क्योंकि वो बंदा जो था मेरे ख्याल से वो लाहौर से बात कर रहा था और उसको कराची के बारे में इतनी डिटेल शायद पता नहीं थी, तो वो ब्रांच का नाम मुझे नहीं बता सका, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। और फिर मैंने उसको ये कहा कि आप एक फ़्रॉड हैं और मुझे आपको कोई भी चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि आप लोग भी इन चीज़ों का ख्याल रखें, और कभी कोई इस तरह से फ़ोन आए तो कभी भी अपनी ATM का पासवर्ड या पिन कोड ना बताएं। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।